हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो ताकि सारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल सके। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख के रखा है और कॉलिंग के सारे जो डिटेल्स है वो मैं आपको इंस्टा में बता दूँगी। इस दुनिया में हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तब तक जब तक उस चीज़ को हम हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते हैं। जैसे ही हम उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, हमारे सामने उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। और ये कोई चीज़ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। ठीक है, जब तक हम उसको पा नहीं लेते हम उसके लिए मेहनत करते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है जो एक लड़की से प्यार करता है और उसको ये चीज़ अच्छे से पता है कि लड़की उसे प्यार नहीं करती है या फिर लड़की उससे कभी मिल नहीं सकती, लेकिन उसके बाद भी वो अपना बेस्ट देता है, वो अपना एफर्ट्स लगाता है कि कैसे भी करके वो लड़की उसको मिल जाए। तो ऐसा ही ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो वर्क करती है। जो चीज़ हमें नहीं मिल सकती है ना, हम उसके लिए मेहनत करना पसंद करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमको मिल जाती है हम उसको कदर करना छोड़ देते हैं। ऐसा हर एक रिलेशन में होता है। 99% रिलेशन में ऐसा देखा जाता है कि रिलेशनशिप जब इनिशियल स्टेज में होता है ना, जब पहली पहली बार बातचीत होता है लड़के के साथ लड़की की, तब तक बहुत इंटरेस्ट रहता है, लेकिन धीरे धीरे यही इंटरेस्ट खोता चला जाता है वक्त के साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं उस इंसान के लिए। 24 घंटा हम लगे हैं फ़ोन पे, 24 घंटा मिलना जुलना बातें। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो लड़का है या लड़की है उसके सामने हम अपना जो इम्पोर्टेंस है उसको खो देते हैं। ठीक है, उसके बाद लड़की हो या लड़का हो वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि तुम मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो या फिर टाइम नहीं देते हो। तो धीरे धीरे रिलेशन जो है वो ख़राब होता जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए एक्चुअली में? हमको जब भी हम रिलेशन में आते हैं ना, तभी हमको कुछ बाउंड्रीज जो है उसको सेट करना होता है। पार्टनर को ये चीज़ क्लियरली हमको बोलना पड़ेगा कि देखो, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया, अगर तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट शो किया, अगर तुम डिसलॉयल बने तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ये चीज़ पार्टनर के मन में आपको क्लियरली बैठा देना है, क्लियरली उसको ये चीज़ आपको बोल देना है। और इस चीज़ को आपको एक्शन के थ्रू भी उसको समझाना पड़ेगा ताकि वो सिर्फ ये ना सोचे कि आपने बस कहने के लिए कहा है। इस चीज़ को आपको उसको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा कि देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं इस रिश्ते को अलविदा कह दूंगा या कह दूंगी। ठीक है, इससे क्या होता है, पार्टनर के मन में आपको लेके खोने का जो डर है वो पैदा होता है और फिर वो आपको लेके थोड़ा केयरफुल बनता है, वो आपको केयर करता है। ठीक है, आपको ग्रांटेड नहीं लेता है, आपको हमेशा वो प्रायोरिटी में रखेगा। लेकिन हम जो है अपना जो प्रायोरिटीज़ है या फिर अपनी जो डू और डोंट्स है इसको सेट ही नहीं करते। हम एकदम इमोशन में बह जाते हैं। हमको दिन का पता नहीं होता, रात का पता नहीं होता। हमको खाली एक ही शख्स हमारे दिल दिमाग में घूमता है, वो है हमारा पार्टनर। और हम ये चाहते हैं कि कितना ज़्यादा हम बात करें, कितना ज़्यादा हम पार्टनर को टाइम दें, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जितना आप अवेलेबल हो जाओगे ना, उतना ज़्यादा आप अपना वैल्यू को खो दोगे। जैसे मान लो कोई ब्रांडेड शोरूम है जहाँ पे बहुत कॉस्टली सामान बिक रहा है और एक तरफ है फुटपाथ जहाँ पे जो है हॉकर्स सामान बेचते हैं। तो आप बताओ, आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? आप वही ब्रांडेड शोरूम के अंदर ही जाना पसंद करोगे ना, जहाँ पे महंगी चीज़ें मिल रही है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ जो है ये बहुत कॉस्टली है और आप अपना एक गोल सेट कर लेते हो वहीं पे खड़े होके कि मुझे ये चीज़ खरीदना है और इसके लिए मैं पैसा जोड़ूंगा या मेहनत करूंगा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ मान लीजिए अगर फुटपाथ पे आ जाए तो आप उसके तरफ देखोगे भी नहीं। तो ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है। तो पहले से अगर आपने अपना वैल्यू नहीं क्रिएट किया पार्टनर के सामने, तो वो आपको लेके क्यों सोचेगा, वो आपको लेके क्यों प्रायोरिटी देगा? तो पहले से ही आपको इन सारी चीज़ों को लेके केयरफुल रहना होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अभी भी
वक्त है आप अपने पार्टनर को ये चीज़ क्लियर कर दो कि अगर उसने आपको इग्नोर किया या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दिया तो आप भी उसको प्रायोरिटी नहीं देने वाले हो। आप इस रिश्ते को अलविदा कह सकते हो। इस चीज़ का उसके अंदर डर होना चाहिए, तभी जाके वो आपको खोने से भी डरेगा और आपको पाने के लिए उसके मन में जो एक भूख है या फिर आपको लेके जो उसके मन में एक इंटरेस्ट है वो भी कभी कम नहीं होगा। वो आपको हमेशा प्रायोरिटी में रखेगा। दोस्तों, एक कहावत है कि जो पहले हमारी खामोशी को भी सुन लेते थे, आज उनको हमारी चीखें तक सुनाई नहीं देती। दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप की ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहाँ पे पार्टनर के सामने अपना जो वैल्यू है उसको खो दिया है, आपको पार्टनर प्रायोरिटी नहीं देता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा। थोड़ा आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बन के पार्टनर के सामने ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि देखो, अगर तुम डिसलॉयल बने, अगर तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया तो मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी मेरे लाइफ में ऐसे बहुत इंसान हैं, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो मेरे लिए प्रायोरिटी रखते हैं और जो मुझे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ऐसा तुम बिल्कुल मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर लूँगी या तुम्हारे लिए मैं अपना ज़िंदगी जो है उसको बर्बाद कर लूँगा। ये चीज़ आपको अभी भी आप पार्टनर से क्लियरली बोल दो, ताकि उसके दिमाग में ये चीज़ घुस सके कि आप ऐसे नहीं हो कि हमेशा आप खाली सुनते रहोगे या फिर जो भी मर्ज़ी होगा, जो उसको मन होगा वो आपके साथ करेगा और आप वो चीज़ सहोगे। तो अभी भी वक्त नहीं बीता है मेरे दोस्त, अभी भी आप अगर चाहोगे तो इस चीज़ को कर सकते हो। और ऐसा अगर आपने कह दिया तो डेफिनेटली पार्टनर फिर आपको प्रायोरिटी देगा और हमेशा वो आपसे उतना ही प्यार करेगा जितना वो इनिशियल स्टेज में आपसे प्यार करता था, जितना वैल्यू करता था, वो सारी चीज़ें करेगा जैसे वो पहले करता था।